अब इधर सबसे पहले जो सवाल आया है, ध्यान से आप देखिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम जब देखते हैं 14 से लेकर 19 तक, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आप भी बाइबल खोलें और उसको पढ़ें। 3 अध्याय उत्पत्ति 3 का 14 से 19 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यह हो गया शैतान का। फिर 16 से, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यह हो गया स्त्री को मिला हुआ श्राप। 17, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अब यह श्राप को जब हम देखते हैं, वचन को जब मनन करते हैं, खास कर हम पुराने विश्वासी, हम नए लोग नहीं, वचन को अच्छी तरह जोड़ना, वचन कह क्या रहा, यानी परमेश्वर कह क्या रहा, उस बात को समझना है तो मेहनत है। प्रार्थना के साथ वचन को जोड़ोगे तो आपको पीछे का संदेश समझ में आएगा। सवाल पूछने का मौका क्यों दे रहे, ताकि आप सवाल पूछोगे तो और गहराई में जा सकते हैं। इधर जो शाप आप देखते हो, इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो सर्प से परमेश्वर तो कह रहा, सर्प को क्या मिला? श्राप मिला। उसी के साथ साथ किसको भी है? शैतान को भी क्या मिला है? श्राप। क्योंकि शैतान कैसे, इधर आगे लिखा है ना, सर्प सब जानवरों में क्या है? धूर्त है। तो सांप को श्राप मिला, तू धूल चाटेगा। और दूसरा किसको भी मिला है? शैतान को भी मिला। सो इसको और गहरा आत्मिक अर्थ है, मैं उसमें और अभी नहीं जा रहा। धूल चाटने का उसका अर्थ भी आने वक्त क्या है? सांप तो मिट्टी चाटता, पेट के बल रेंगता। पहले ऐसे नहीं था, बाद में वो रेंगने लगा। और फिर धूल चाटने का मतलब शैतान का विषय भी इसमें आता है। तू मनुष्य की क्या लेगा? परीक्षा लेगा। सो वो हो गया शैतान। शैतान को तो सीधे श्राप दिया, सीधा। सांप को भी क्या दिया? सीधा श्राप दिया। लेकिन औरत और आदमी को जब हम देखें, श्राप मनुष्य को मिला या भूमि को मिला? आप पढ़कर देखिए और बताइए, श्राप मनुष्य को मिला है या भूमि को मिला है? पढ़कर मुझे बताइए। हम बोलते तो हैं मनुष्य को श्राप मिला, लेकिन उधर हम जब उसको और गहराई से देखें, शापित कौन? मनुष्य या भूमि? परमेश्वर भूमि को श्राप क्यों दे रहा? हाँ? भूमि क्या कर रही है? इसी के साथ साथ रोमी 8वां अध्याय उसका 22 से हम पढ़ते हैं। रोमी 8 का 22, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। उसका 18 से पढ़ूंगा, 18 से। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश
उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। उसका 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। 20, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी इतना जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आदम और हव्वा को सीधा श्राप देने के जगह किसको दे रहा? ये पृथ्वी को श्राप दे रहा। और पृथ्वी उस दिन से लेकर आशा भरी अभी भी क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए क्या कर रही है? ये पृथ्वी कहरा रही है, ये सृष्टि कहरा रही है। परमेश्वर आदम को श्राप दे सकता है ना सीधा, जैसे किसको दिया? काइन को दिया, सीधा दिया, वो भगोड़ा बन गया। आदम को सीधा अगर दे देता तो फिर आदम के लिए कोई आशा है? बोलिए। परमेश्वर शाप देने वक्त भी सीधा आदम को देने के जगह किसको दे रहा है? भूमि को दे। और परमेश्वर बोलता है अब तू इसमें से कैसे खाएगा? पसीने के साथ खाएगा। तुझे अब हमने तो बोल दिया कि तू पसीने से खाएगा, लेकिन उसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता क्या है? कुछ समझ में आ रहा? हमने तो पढ़ लिया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं धीरे से इसलिए जा रहा ताकि हमारे लिए एक कहानी का पुस्तक है। संडे स्कूल में बच्चों को हम जैसे सिखाते हैं ना, हम कई बड़े लोगों के लिए भी ये क्या है? कहानी। परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए, उनके मन में भी वो 2 पेड़ है। उसके पीछे का संदेश क्या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया। इसके पीछे एक संदेश है जो प्रभु हमसे, इसलिए ना प्रभु यीशु की सेवकाई को भी जब देखते हैं ना, दृष्टांतों में बोलता था। दृष्टांत बोलने से कहानी नहीं है, पहेली है। कुछ समझ में आ रहा? दृष्टांत क्या नहीं है? कहानी नहीं है। जिनको कहानी पसंद है उन्होंने सुना हाँ बहुत बढ़िया कहानी है, और वो चले गए, क्योंकि उनको सिर्फ क्या चाहिए था? कहानी चाहिए था। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ संदेश उनको क्या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया। यीशु के पीछे चलते थे, खाना भी खाते थे, बीमार भी ठीक हुए, लेकिन उनको स्वर्ग राज्य का गंभीर बात उनको कभी समझ आया ही नहीं, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे। लेकिन हां, उनमें से कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु के दृष्टांत सुनने के बाद आते थे, पूछते थे इसका मतलब क्या है। तब उनको ही बताकर देता था कि ये बात है क्या। सो ये जो दृष्टांत है या ये जो वचन है, इधर जो अदन बगीचा की एक एक बात है, इन साधारण व्यक्ति के लिए ये कहानी है। लेकिन जो सत्य को तलाशता है उसको इसके पीछे का क्या मिल जाता है? संदेश मिल जाता है। और फिर वो संदेश को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता है। तो इधर इसके पीछे का संदेश, पृथ्वी को श्राप देने का मतलब क्या है? आप बताइए। आदम को सीधा नहीं दिया, किसको दिया? ये पृथ्वी को दिया। उसके पीछे का संदेश क्या है? और पृथ्वी उस दिन से क्या कर रही है? अब सवाल आया ना, कब तक ये पृथ्वी कहराते रहेगा? हां, जब परमेश्वर के पुत्रों का यानी 1000 साल का राज्य में जब कलीसिया आएगी,
तब इस पृथ्वी का वातावरण पूरा का पूरा बदल चुका होगा। तब शेर भी क्या नहीं खाएगा? मांस नहीं खाएगा। तब एक आदमी 100 साल की उम्र में मरा तो हम क्या बोलेंगे? बच्चा मरा। तब ये पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। आज के दिन ये पृथ्वी मनुष्य के कारण श्रापित है। पृथ्वी का इसमें या सृष्टि का इसमें कोई दोष नहीं है, कहरा रही है। आप जरा सोच कर देखिए ना, अब जब एक शेर एक जानवर को फाड़ कर खाता है, वो मासूम जानवर का चिल्लाना किधर? परमेश्वर के नजर में है ना। पृथ्वी मनुष्य पाप का अधीन होने के कारण ये खुद के घर को उजाड़ रहा है, खुद के घर को। अभी उदाहरण, मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं वारिस हूं ना। ये सृष्टि किसका? मेरे परमेश्वर का है, मेरे बाप का है। इसकी मैं पूजा नहीं करता, लेकिन इसका रखवाली करने का मेरा कर्तव्य है। तो एक सवाल, आपने वो प्लास्टिक का बोतल सड़क में क्यों फेंका? आप विश्वासी हो, बातें क्या बड़ी बड़ी करते हो। मैं क्या करने जा रहा हूं? राज्य करने जा रहा हूं। ये आपके घर के बाहर ये कूड़ा क्यों पड़ा है? ये प्लास्टिक क्यों पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ये कुछ नहीं देखता। फिर परमेश्वर देखता क्या है? आपका गाना बजाना। मेरा कर्तव्य है सृष्टि का क्या करना है? देखभाल करना है ना। अभी हम ये पौधे जो खरीदते हैं, नर्सरी से ना खरीद के लाए। ये नर्सरी वाला कहां से लाया है? वो कोई और नर्सरी से खरीदा क्या? वो जंगल से उठा कर लाया। और आधे से ज्यादा जो इधर नर्सरी में पौधे बिकते हैं, हमारे केरला में जंगल में उगते हैं। परमेश्वर ने इनको किधर लगा रखे? जंगल में लगाए हैं। मेरा कर्तव्य है क्या पृथ्वी को संभालना है? लेकिन मैं कर कह रहा हूं, मेरा विषय ये पृथ्वी को परमेश्वर ने श्राप क्यों दिया? ताकि मनुष्य को एक एक दिन की कीमत समझ में आ जाए। तू बैठे बैठे, पहले अदन बगीचा में सब कुछ था ना, देखभाल ही तो करना था। कोई कांटे थे? नहीं ना थे। अब तेरे को समझ में आएगा ये जीवन का कीमत क्या है। तुझे मैंने कितने दिन के लिए बनाया? अनंत काल के लिए बनाया। मौत के साथ क्या नहीं खत्म हो रहा? जीवन खत्म नहीं हो रहा। लेकिन ये पृथ्वी को श्राप इसलिए दिया ताकि मनुष्य अब पसीना बहाएगा, तब जाकर एक टाइम का, ताकि तेरे को मेरे अनुग्रह का कीमत मालूम चलना। तेरे को सारा बना बनाया देने के कारण तेरे को क्या नहीं है? कीमत नहीं है। अब तेरे को क्या समझ में आएगा? अब उसी का उदाहरण है ना, उड़ाव पुत्र। बार बार हम उस दृष्टांत में जाते हैं। मैं बाप होने के नाते मैंने जो मेहनत कर कर कमाया, तू पुत्र होने के कारण ना तेरे को हक है। तू जो लेकर गया है वो तेरा नहीं है, वो किसका है? बाप का ना है। तू हिस्सा बोलकर लेकर चला गया। क्या उस हिस्से के पीछे तूने कुछ मेहनत किया था? नहीं ना किया था। लेकिन मैं अनुग्रहकारी होने के कारण जीते जी मैंने तुझे क्या दे दिया? तेरा हिस्सा दे दी। और तूने उस हिस्से का किया क्या? उजाड़ डाला। अब तू जब वापस घर में आया, तेरे को एहसास क्या होना? तेरे को इधर रहने का हक नहीं है। तेरे को रहने का हक नहीं है। तेरे को मेरे अनुग्रह का कीमत मालूम होना। हम जो वचन सीख रहे हैं, कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी कीमत को समझते नहीं। हम यही सोचते प्रभु अनुग्रहकारी है, माफ कर देगा। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है वो समझना है तो ये श्राप अति आवश्यक है। तुझे मालूम चले मेरा अनुग्रह कितना बहुमूल्य है।
कुछ समझ में आ रहा? सो इधर परमेश्वर श्राप किसको नहीं दे रहा सीधा, आदम को अगर दे दे ये तो हमेशा के लिए गया। अब हमारा विषय जो चमड़े का अंग रखा, उसके पीछे परमेश्वर कर क्या रहा, सोच क्या है? आप बोलो, पत्ते का अंग रखा से फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आप बताइए। पत्ते का अंग रखा, हमने क्या बनाया? हमें शर्म आ गई तो हमने क्या बना लिया? हमारा ज्ञान इतना ज्यादा है, हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान से बना क्या? पत्ते का अंग रखा, यानी अपना नंगापन छुपाने के लिए। सो आप बताओ, ये पत्ते का अंग रखा से फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? बताइए। पत्ते का अंग रखे का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? हमने बनाया है, और ये पत्ते का अंग रखा किसको दिखा रहा है? छाया किसकी है? हमारे अच्छे कामों का। सो बताइए, पत्ते का अंग रखा से फायदा क्या है, नुकसान क्या है? सोचकर बताइए। एक तो जल्दी से बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो मेरा नंगापन छुपाने के लिए मैंने जल्दी से बनाया प्रोग्राम क्या है? अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। वो चिड़िया है ना, उसको क्या दे दूंगा? दाना दे दूंगा। या किसी गरीब को मैं क्या खरीद के दे दिया? ज्यादा मेहनत तो नहीं ना है, किसी को मरने की जरूरत तो है नहीं। मेरी सोच देखो ना। लेकिन एक मुसीबत है, ये पत्ते का अंग रखा कितना दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा। तेरा नंगापन इससे अगला। तू ये पहनकर तू आग के पास जा सकता है, धूप में बैठ सकता है। तूने तो जल्दी से ये ठोक ठाक कर बना लिया, लेकिन इसके द्वारा ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। बोलने का मतलब, मेरे अच्छे कर्म मुझे बार बार करते रहने पड़ेंगे। आज चिड़िए को दाना खिलाने से काम खत्म नहीं हुआ, मुझे रोज का खिलाना पड़ेगा। कब तक? मरते दम तक। क्योंकि ये चीज क्या है? पत्ते का अंग रखा। इससे मेरा क्या नहीं छुपेगा? मुझे हमेशा क्या याद रहेगा? हमेशा क्या याद रहेगा? मैं क्या हूं? मैं नंगा हूं। मुझे हमेशा प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। लेकिन ठीक विपरीत, चमड़े का अंग रखा, उसका गंभीरता क्या है? जैसे पहले पिछले क्लास में मैंने बोला ना, किसको मारा? निर्दोष जानवर को काटा। निर्दोष जानवर को काटने के लिए पढ़िएगा 2 कुरिन्ती 5:21, 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी जानवर को मारकर उसका क्या निकाला है? खाल निकाला। दोबारा बोल रहा हूं, यह बलि नहीं है। परमेश्वर क्या नहीं चढ़ा रहा? बलि नहीं चढ़ा रहा। नंबर 2, परमेश्वर खून का प्यासा नहीं है। जिसने बनाया ना ये जानवरों को, उसको मालूम है ये जानवर को मारने में दर्द कितना है। हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो पाप के गुलामी में आए। आपने देखा होगा ना, मुर्गी काटने वक्त मुर्गी काटने वाला काटता कैसे, कोई कदर नहीं। आज तो मुर्गी को छोड़ो, आज इंसान को, आदमी औरत को मार रहा है, औरत किसको? आदमी को मार रहा है। कोई रहम या कोई दया नाम का चीज ही नहीं, क्योंकि अंदर क्या है? पाप है। लेकिन आप उस दृश्य को देखें जिधर परमेश्वर खुद
अपनी बनाई हुई एक जानवर को, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है? खून चाहिए। परमेश्वर के न्याय में क्या चाहिए? खून चाहिए। माफी की क्या नहीं है? कोई गुंजाइश है नहीं। अब वो खून देगा कौन? जिसमें क्या नहीं है? कोई दोष नहीं। निर्दोष जानवर को काटकर उसका क्या निकाला? वो चमड़ा पहनाया। वो चमड़ा पहनकर आदम जब चल रहा है, क्या दिख रहा है? वो कौन है? कौन मरा? निर्दोष मरा है तेरे नंगेपन को ढांपने के लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक निर्दोष मासूम जानवर को अपनी जान देनी पड़ी। किसके लिए? मनुष्य के नंगेपन को छुपाने के लिए। सो इसलिए इधर हम पढ़े ना, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा यीरे, जो हम बाद में देखते हैं ना, अब्राहम के समय में मोरिया पहाड़ में परमेश्वर ने इसहाक के जगह किसका इंतजाम किया? एक मेढ़े का इंतजाम किया। वही परमेश्वर का स्वभाव हम अदन बगीचा में देखते हैं कि परमेश्वर ने पहल किया मनुष्य को बगीचे से पत्ते के साथ भेज सकता, लेकिन पहला पहल कौन कर रहा है? मेरा विवेक जो मुझे दोष दे रहा। आपने पत्ते सिला लिए, उससे नहीं होगा। मैं तेरे नंगेपन को ढांपता हूं। तेरे कामों से तू ढांप नहीं सकता। तेरा विवेक तुझे दोष दे रहा। पहल पहले कौन कर रहा? परमेश्वर कर रहा। नंगा भेज सकता है? नहीं। तेरे को क्या कैसे भेजूंगा? नंगा कर कर नहीं, एक चमड़े का क्या है? अंग रखा। इसी तरह क्रूस के ऊपर हम देखते हैं ना, वो छाया को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मरा क्यों? ताकि अपनी धार्मिकता को उसने किसको दिया? मुझे दिया। धार्मिकता का मतलब क्या है? जब परमेश्वर मुझे जब देखता है, पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मुझे देख रहा है, किसको देख रहा है? अपने प्रिय पुत्र यीशु को देखता है। इधर लिखा है ना, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसमें होकर? मसीह में। यानी मेरे लिए एक जब मरा, मैंने किसको पहना है? प्रभु यीशु के। अब इससे जुड़ा हुआ विषय, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका झलक दे रहा। प्रभु यीशु के जीवन में दो बातें हैं, दो काम करने हैं। आप देखते हैं ना, कटोरा, द्राक्षरस का कटोरा, उसमें कटोरा अलग है, उसके अंदर क्या है? द्राक्षरस है। हम रोटी को देखते हैं, लेकिन रोटी के प्लेट को नहीं देखते। हम सिर्फ किसको देखते हैं? रोटी को। लेकिन दूसरी तरफ में कटोरा है, और उस कटोरे के अंदर क्या है? द्राक्षरस है। दो बातें हैं। प्रभु यीशु ने दो काम करना है। एक निष्कलंक जीवन बिताना। कैसे बिताना है? एक भी पाप नहीं होना। नंबर दो, जो वाचा तोड़ा है उसका कीमत भी देना। सिर्फ दाखरस से काम नहीं चलेगा। क्या बनना है? एक नया वाचा भी बनना। दो बातें। जीवन कैसे होना? निष्कलंक। यानी इसलिए ना, प्रभु यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं ना, दो बार स्वर्ग से आवाज आया, क्या? ये मेरा, इसमें मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। तुम में से कौन मुझ में पाप ढूंढ सकता? सवाल पूछा ना। यानी जन्म से लेकर क्रूस पर आखिरी सांस देने तक हमारी तरह का एक नौजवान, उसके जीवन में क्या नहीं? एक भी गलती नहीं। एक गलती नहीं। इसलिए उसका खाल, उसकी धार्मिकता किसको पहनाया? मुझे पहना।
पहला कुरिन्ती 1:30, 1 Corinthians 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्ती 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, यानी पहल किसका? परमेश्वर का। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने उसका 5:21 में पढ़ा ना, मसीह की धार्मिकता, यानी अब बच कैसे गए? हम बच कैसे गए? मेरे लिए एक ने क्या किया है? मेरा स्थान लिया। मेरा क्या लिया है? मेरा स्थान लिया। अब उसके लिए मैंने कई बार उदाहरण बताया, मैं उसमें दोबारा नहीं जा रहा। मेरी गलती से एक आदमी मर गया, अब सजा तो मुझे मिलना चाहिए। अभी उदाहरण, कल जो केस हुआ है जिसमें एक लड़के ने 17 साल का है, स्कॉर्पियो चलाई और उसके बाद एक नौजवान को जान से मारा। अब उसको पुलिस और पत्रकार पूछते हैं तो बोलता है मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खेद है। भाई, जिसका लड़का मरा है ना, उससे पूछो, तू जो शब्द बोल रहा है इससे क्या उसको तसल्ली मिलेगी? तेरा लड़का घर से गाड़ी लेकर गया, तेरे को नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं घर में नहीं था। अगर हम न्याय को देखें, और वो लड़का, उसको हिरासत में लिया, 17 साल का है और आज जमानत में है। एक नौजवान को जान से मारा, उम्र 17 साल होने के कारण उसको जेल में नहीं डाला। यह है हमारे देश का न्याय। नौजवान को जान से मारा और ये आज जमानत में है, क्योंकि इसकी उम्र कितनी? 17 साल की। हमारे देश के नियम क्या है? 17 साल का, 18 से नीचे हो, चाहे कत्ल भी करे चाहे बलात्कार भी करे, बच्चा है, बच्चा। सो लेकिन न्याय में सजा किसको देना है? बाप को देना है, नहीं देना है? बाप को नहीं देना। इस संसार में इसलिए बोलते हैं ना, न्याय नहीं मिलता। बाप को देना है। गाड़ी किसकी? तेरा लड़का घर से गाड़ी लेकर गया कैसे? नहीं, मुझे नहीं मालूम था मेरा बेटा गाड़ी लेकर चलाता। कुछ समझ में आ रहा है? मैं बोला, इधर हम अन्याय सहते सहते हमें धार्मिकता क्या मालूम ही नहीं। मुझे बहुत दुख है, हाँ, मुझे बहुत खेद है, बस हो गया। सामने उसका क्या पड़ा है? लाश पड़ा। परमेश्वर के सामने यह तमाशा नहीं चलता। धर्म का मतलब, अगर गलत किया है तो तुझे जीने का हक नहीं, माफी की क्या नहीं है? गुंजाइश नहीं। जैसे मैंने पहले बोला ना, समझाने के लिए उदाहरण लिया, कप टूटा, अब तो तेरे पर क्या हो जाएगा? केस। केस अकेला नहीं, केस में टूटा हुआ कप रखा जाएगा। आप बोलो, ऐसा व्यवहार मैं आपके साथ करूं तो आपका मेरे प्रति सोच क्या होगा? भाई, ये आदमी है क्या? एक कप के विषय में इसने मेरे ऊपर एफआईआर करा लिया और पुलिस ने मुझे अरेस्ट भी किया और जेल में बैठा हूं, और बाकी कैदी पूछते तूने क्या किया? भाई साहब, एक कप टूट गया। कप टूटने का ये है, तो फिर कत्ल का क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा? अब जेल में 15 साल का
क्या कर रहा है? समय काट रहा है। कसूर क्या? हमारे लिए कप, लेकिन परमेश्वर के नजर में तूने मेरे साथ बांधा हुआ वाचा को क्या किया है? तोड़ा है। इसलिए प्रभु भोज का वो कटोरा पास्टर नहीं पीता, पीता है। आप देखते नहीं रहते, एक एक के हाथ में क्या दिया जाता है? कटोरा, पकड़, पी। ये रोटी तू खुद तोड़, तुझे एहसास हो कि तूने जो वाचा तोड़ा। एक आदम के कारण ना हम सब किसके अधीन आ गए? समझ में आ रहा? सो इधर मसीह यीशु हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का ज्ञान, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये अलग अलग बातें हैं। ज्ञान में क्या क्या है? धर्म, पवित्रता, छुटकारा। बोलने से किससे छुटकारा है? परमेश्वर के सजा से छुटकारा। अब मैं मसीह यीशु को जब पहना हूं, इसलिए ना बपतिस्मा लेना एक ऑप्शन नहीं है, वो आज्ञा है। नहीं लोगे तो परमेश्वर का क्या है? सजा है। और जो लिया है उसको हमेशा एहसास रहना कि मैंने पहना किसको है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने पहना किसको है। एक निष्कलंक जीवन बिताकर, समझाने के लिए सिर्फ एक बात, जब इब्रानी लोग वो पसा का मेमना को जब काट रहे हैं ना, वो रो रहा है। किसी का बच्चा है वो, समझ में आया? किसी का बच्चा है, रो रहा है। वो रो क्यों रहा है? मुझे क्यों काट रहे हो? इधर ही गेत्सेमनी बगीचा में आप देख लो ना, अगर हो सके तो ये क्या निकल रहा है? किसी ने मारा नहीं है, अंदर से खून उल्टी में नहीं निकल रहा। जिधर से ये पूरे शरीर से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा। इतना व्याकुल है कि स्वर्गदूतों को आकर क्या देना पड़ा? तसल्ली देना पड़ा। और हम उधर बैठकर क्या कर रहे थे? हैं? हम सो रहे थे। वो पतरस नहीं सो रहा। कौन सो रहा है? मैं सो रहा। मुझे उसका कोई एहसास, रुककर जरा सोचे, हम प्रार्थना भी करेंगे अभी। मुझे एहसास नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता को पूरा करने के लिए वो चमड़े का क्या पहना रहा? अंगरखा पहना रहा, ताकि अब तू मेरे सामने खड़े होगा ना, मैं किसको देख रहा हूं? अपने प्रिय पुत्र को देख रहा हूं, मैं तुझे नहीं देख रहा। जिसने अपना पुत्र हमारे लिए दिया, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत। इसलिए बोलते हैं वाचा का जो विषय है मेरे जीवन को इतना स्थिरता देता। इसलिए ना मृत्यु को देखकर भी हम ललकारते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहां? हे शैतान तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? चाहे मौत आ जाए, चाहे सताव आ जाए, चाहे नंगापन आ जाए, मसीह के प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। हमारी तरह का एक आदमी बोल रहा है, अब आगे को मुझे कोई कष्ट ना दे। मैं अपने शरीर में क्या लेकर चल रहा हूं? अब हम जो ये पैर में दर्द, कैंसर, पेट में दर्द, ये मसीह के लिए है? मेरा जो कंधा निकल गया मसीह के लिए नहीं ना। ये तो मेरा छोटा सा कष्ट है, लेकिन इसके लिए कोई प्रतिफल है? इसके लिए कोई प्रतिफल मिलेगा? ये तो मेरे स्वभाव के लिए था ना। प्रतिफल जो मैं मसीह के कारण, मसीह के कारण जो मैंने क्या सहा है कष्ट, उसके लिए क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। सो इधर पढ़ लीजिए यशायाह 61 का 3, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 61 का 3।
हम कई बार सोच बैठते हैं, हाँ मुझे इधर थोड़ा सा तकलीफ है, इसके कारण मुझे मुकुट मिलेगा। भाई मसीह के कारण अगर कुछ सहेंगे तो उसकी बात है। 61:3, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मैं दोबारा 1 से पढ़ता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। अब 3 वचन, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। बोलने का मतलब, पहल कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। तू अपने अंजीर के पत्ते जो तात्कालिक है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं तुझे पहनाता हूं। कौन सा वस्त्र? चमड़े का अंगरखा बोलने से मसीह की धार्मिकता का वस्त्र, ताकि तू अब मसीह में रहते वक्त अब तू चिंता ना कर, तू अब आनंदित रहे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं है तो जो लोग मसीह में नहीं हैं, उन्हें हमेशा कौन सी बात सताती है? उनका पाप उन्हें हमेशा सताते रहता। मैं पापी हूं बोलते हुए रोज क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तीर्थ यात्राओं में क्यों जा रहे हैं? उनका विवेक क्या बोल रहा है? वो कौन है? पापी। लेकिन जब मैंने मसीह को अपनाया, उसके धार्मिकता का वस्त्र मैंने जब पहना है, मेरे दिल में, इधर हमने जैसे लिखा है ना कि वो विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांधी। तो सिर पर का राख हटा, तू विलाप ना कर। अब तू मसीह में है ना, तो विलाप ना कर। तेरे सिर पर मैंने क्या बांधा? एक सुंदर पगड़ी बांधा। अब तू कम से कम अब तो आनंद के साथ मुझ पर भरोसा करते हुए तू चल। अब रोते ना रहे, अब गाना गाते हुए तूने चलना। उसका 10वां वचन भी पढ़ लेते हैं, 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है। यानी कितने, इसको अगर आप मनन करोगे तो कितना गहरा है। उसने आदम को चमड़े का अंगरखा पहनाया। आदम जब बगीचे से बाहर जा रहा, अपने अच्छे कामों से छुपाते हुए नहीं, पहल कौन कर रहा? परमेश्वर कर रहा। इसके साथ 63 का 1 भी, यशायाह 63 का 1। यह कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है,
जो अति बलवान और भड़कीला वस्त्र पहने हुए झूमता चला आता है, ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। बहुत मुश्किल है इन आयतों का विवरण करना। मुश्किल क्यों? शब्द नहीं। उस अदन बगीचे के उस दृश्य को देखें। मासूम जानवर को बनाने वाला खुद काटा। हम ये वचन दूसरों को सिखाने के लिए मत सीखें प्यारे अजीजों, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। ये मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध को और मजबूत करने पाए। हालेलुया। पहल परमेश्वर ने किया। मसीह की धार्मिकता, हम आगे और मनन करेंगे, लेकिन फिलहाल अदन बगीचा का वो दृश्य, मेढ़ा परमेश्वर ने दिया, यहोवा यिरे। हर बार पहल परमेश्वर करता है। तू अच्छे कर्मों से तू मेरे सामने नहीं आ पाएगा, तेरी भक्ति से नहीं हो पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु वो क्रूस उठाकर जा रहा है, गिरता है। खड़े होने का बल कैसे मिल रहा है? शरीर तो टूट चुका है, कोड़े लगे हैं, खून बह रहा है, थूक से मुंह भरा है, कांटों का ताज है, और दर्द सहने के लिए खुशी से जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी खाल उसने मेरे लिए दिया है, अपने धार्मिकता का वस्त्र उसने मुझे पहनाया। ले भाई, तू मेरा वस्त्र पहन ले। मेरा बड़ा भाई है, छोटे भाई के लिए अपना वस्त्र दिया ताकि मैं धर्मी ठहरूं, दोषी नहीं। हालेलुया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? मुझ पापी में क्या देखा था? प्यारे अजीजों, विषय वाचा है, वो गहरा संबंध, वो गहरा संबंध। हालेलुया। ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं
वचन को जब हम मनन करते हैं, प्रभु जो आत्मिक भोजन हमारे सामने रखा है, इसको खाकर बलवंत होने के लिए हम एक एक को सहायता करें, हमारे आत्मिक जीवन में वो उन्नति हो सके, आपके साथ के वो संबंध की गंभीरता। बाप, हर बार आपने ही पहल किया है। प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद, अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद, इस धार्मिकता के वस्त्र के लिए धन्यवाद। हम अपने बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, वचन सीखने के लिए। वो भी छुट्टी लेकर बैठे हैं बाप। बाकी लोग पढ़ाई करते वक्त, एग्जाम की तैयारी करने वक्त, हमारे बच्चे जब इधर बैठे हैं बाप, विनती करते हैं आपकी आशीष इन पर हो। प्रभु तेरे वचन को और सीख सके और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।